किसी का सवाल। Hello and welcome to our very special episode. Today we are joined by Brother Noah. He's evangelist. Today we're going to discuss about unsealed realm, the fallen angels, the demons, aliens, and other things of that sort. We'll also talk about the voodooism and the black magic, and we'll talk about the fairies also. So all these things are related to each other. We have a very special guest with us, Brother Noah. He's the evangelist, and we have Madam Anila. We have Brother Faisal with us, Brother David, जी। and Brother Naveed with us, and we'll be discussing that. Welcome, all of you, and let's go ahead and proceed with our conversation. Okay, Brother Noah, what can you tell us about these supernatural beings? Who do you think they are? Does Bible talk about it? And I think they are spirits created by God, and they dwell. Some are fallen angels. Some are still in the presence of God. This God that is sending message. Why? Or let me take it like this. Uh, Let me start from the angels. So they are angels that God created, and He created them from fire. He created them from fire. So, and He gave them power. They are powerful, give them power, although they are not spiritual like man. So, and I can say that they are the type of angels, the cherubim, seraphim, mm, that part of angels. So the cherubim are those ones that are covering the glory of God, which can be found in the book of Revelation, chapter 4. If I the ओके। glory ये कह रहे of हैं। God. हाँ, ये कह रहे हैं कि ये जितनी भी एंजल्स और फॉलन एंजल्स, डीमंस, ये सब जो है खुदावन की क्रिएशन है। खुदावन ने इन्हें कल किया है। और जो है इसमें से कुछ जो है वो खुदावन की इबादत के लिए हर वक्त रहते हैं, जैसे कि सराफीम और करूबी वगैरह है। और ये बने हुए हैं आग से। आग से बने हुए, ये इनका कहना है। Okay, Brother Noah, नेक्स्ट। yeah, you can proceed with your rest of conversation. 28. I think he has a poor connection, and we are not able to make a stable connection with him for the time being. ओके, आप लोगों में से कोई अगर कुछ कहना चाहे तो बराए मेहरबानी आप भी बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि उनका अभी नेटवर्क बहाल नहीं हुआ। हाँ, जुनेद भाई आप कुछ बता रहे थे। जी सिस्टर, एक चलें वो भाई चले गए हैं। मैंने ये क्वेश्चन करना था कि ये हवाला कहाँ पे लिखा है कि डीमन जो है वो आग से बने हैं। जी, जस्ट फॉर यही। इंफॉर्मेशन। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था। और दूसरे नंबर पे जो बात है इसमें एलियंस वाली, उसके बारे में हम देखें तो ये एक साइंस की जो है वो तरीकाकार है दुनिया में अबलीस को इंट्रोड्यूस करवाने का। वो फरिश्ते जो कि अबलीस के साथ गिराए गए थे और इस वक्त वो आसमानी मकामों में बसे हुए हैं, यानी पहले आसमान पर जहाँ पर अंधेरा और ये सब हमें मिलता है। जब बाइबल में हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि शरारत की फौजें जो हैं वो आसमानी मकामों में बसी हैं। तो ये वही शरारत की फौजें हैं जो कि आज टेक्नोलॉजी को पेश कर रही हैं साइंसदानों के साथ मिलकर। और साइंसदान इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं इन सबको एक तौर तरीके के साथ। वो डायरेक्टली तो इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते, इसलिए उन्होंने जो तरीकाकार अपनाया वो ये है कि वो इन्हें एलियंस का नाम देकर टेक्नोलॉजी के थ्रू इनको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं दुनिया में ताकि उनको लाया जाए। अच्छा, सबसे पहले जो है गुफ्तगू जो है उसका आगाज़ करते हैं जहाँ से ये सारी चीज़ें आई हैं। तो आप हमें बताइए ज़रा कि ये जो
सबसे पहले जो मखलूक़ात बनी वो कौन सी थी, खुदा ने जब तख्लीक किया है चीज़ों को तो? जी, आप में से अ, जो भी इस पर बात करना चाहे। मखलूक़ात में से मुझे जो लगता है ना, वो फरिश्ते हैं। क्योंकि बाइबल मुकद्दस की पहली किताब है पैदाइश, उसमें तख्लीकात का सारा निज़ाम नजर आता है, लेकिन फरिश्तों का निज़ाम नजर नहीं आता। लेकिन अचानक से ही तकरीबन 18वें चैप्टर के अंदर हमें फरिश्ते का जिक्र मिल जाता है। तो बहुत ज्यादा हवाले मिलते हैं बाइबल मुकद्दस के अंदर फरिश्तों में, लेकिन फरिश्तों का बनाया जाना ये हमें कहीं पर भी नजर नहीं आता। जी। बहुत शुक्रिया। अच्छा, अगर आप अयूब की किताब में से देखते हैं तो हमें जिक्र मिलता है जब खुदा ने ज़मीन की नींव डाली तो खुदा के बेटे जो है वो खुशी से गा रहे थे। और मॉर्निंग स्टार्स जो है उनका भी जिक्र है। तो मॉर्निंग स्टार्स और खुदा के बेटे, वहाँ पर जो स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि ज़मीन की जब नींव डाली गई तो ये पहले से मौजूद थे। तो जैसे बात आप कह रहे हैं, मखलूक़ात में जब हेमन को बनाया गया तो वहाँ पर फरिश्ते जो हैं उसके बाद बनाए गए हैं। तो इंसान से बहुत पहले की बात है। अच्छा, फिर पैदाइश एक बाब और उसकी एक आयत और दो आयत में थोड़ा, स्कॉलर्स के मुताबिक इनमें भी एक थोड़ा गैप है। मैं अपने सामाईन के लिए जो हमें इस हमारी वीडियो को देखेंगे उनके लिए ये आयत जो है मैं स्क्रीन पर लगा देता हूँ ताकि वो भी देख सकें। जी, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, खुदा ने इब्तदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया और ज़मीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी। सो जब ज़मीन को पैदा किया गया तो यहाँ पर दूसरी आयत में फ़ौरन ही यहाँ पर वीरानी, सुनसानी और अंधेरा मौजूद था। जबकि यसाया की किताब में हमें जिक्र मिलता है कि खुदा जो है वो ज़मीन को उसने अबस पैदा नहीं किया। मतलब ये कि उसने इसको इनहेबिट करने के लिए, इसको रिहाइश रिहाइश बनाने के तौर पर पैदा किया था। तो इन चीज़ों से हमें जाहिर होता है कि ज़मीन जो है ये आयत नंबर 1 और आयत नंबर 2 में कुछ ऐसा वाक़या हुआ है जहाँ पर ज़मीन जो है वो वीरान हो गई है, सुनसान हो गई है और इसके ऊपर अंधेरा आ गया है। अगर खुदा बनाएगा तो इसको अचानक कैसे अंधेरे में तब्दील कर देगा? तो बाइबल स्कॉलर्स जो हैं वो जानते हैं कि हिजकिय्याह 28 बाब और यसाया 14 बाब जो कि लूसीफर के बारे में और उसकी बगावत के बारे में जिक्र करते हैं। लूसीफर जो था उसकी ख्वाहिश थी कि वो अपने आप को खुदा की मानिंद बनाना चाहता था। सो वहाँ पर उसने एक तिहाई फरिश्ते जो हैं उनको, जिनका जिक्र मुकाशवा की किताब में भी मिलता है और अजदहा के फरिश्ते उनका भी जिक्र मिलता है, वो अपनी दुम के साथ जो एक तिहाई फरिश्ते सितारे थे उनको नीचे ले आता है। तो एक तिहाई फरिश्ते जो थे उन्होंने अब्लीस को फॉलो किया, तो उनकी बगावत की वजह से जो है ये ज़मीन तबाह हुई। और जब ज़मीन की बुनियाद रखी गई तो ये सुबह के सितारे और ये खुशी से गा रहे थे। क्यों? इसलिए कि ज़मीन इनके इनके लिए बनाई गई थी ताकि ये इसको इनहेबिट करें। फिर जिक्र मिलता है कि तू खुदा के अदन में मौजूद था, अबलीस के बारे में। तो अबलीस अगर खुदा के अदन में मौजूद था तो ये अदन कौन सा था? क्या इंसान की खलकत से पहले जो ज़मीन रिस्टोर की गई थी, क्या इससे पहले जो ओरिजिनली ज़मीन बनी थी वहाँ पर ये एक और बाग अदन था जो कि बाद में खुदा ने पानी से तबाह कर दिया? पतरस के ख़त में एक थोड़ा सा जिक्र मिलता है। पतरस ने जिक्र किया है कि वो पहली दुनिया जो है उसको खुदा ने फ्लड से जो है वो बर्बाद किया था। अब दो किस्म के फ्लड थे, एक तो वो जो नूह के ज़माने में आया था और एक उससे पहले जो स्कॉलर्स कहते हैं कि जो लूसीफर की बगावत की वजह से फ्लड आया था, उसी की वजह से जो पानी हर जगह मौजूद था। मैं आयात को फिर से पढ़ता हूँ, आप देखिए। खुदा ने इब्तदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया और ज़मीन वीरान और सुनसान थी, ठीक है, और गहराव के ऊपर अंधेरा था। अगर आप इसको फ्लो में पढ़ेंगे तो शायद कुछ ये बातें नोटिस नहीं करेंगे आप, लेकिन ये है कि जब दूसरी बाइबल की आयत से आप इनका मुवाजना करेंगे तो आपको पता चलता है कि इस पर सुनसानी, वीरानी और अंधेरा क्यों आया था।
और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। तो आगे मजीद इसको पढ़ते जाएंगे कि खुदा ने फिर जो खुश्की है उसको, जो पानी था उससे अलहदा कर दिया है। सो वो जो खुश्की है वो बाद में आई है, लेकिन उससे पहले जो पानी ही पानी थे। तो पॉसिबिलिटी ये है कि खुदा ने इसको उस दौर में पानी से तबाह किया है, और खुदा की जो प्रेजेंस है वो यहाँ से ख़त्म हो गई है, उसकी अनॉइंटिंग इस जगह से ख़त्म हो गई है, और उस वजह से इसके ऊपर अंधेरा और सुनसान और वीरान थी। तो रोशनी जो है वो फिर तीसरी आयत में खुदा पैदा करता है। तो इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे। इसके बाद जो है वो हमें पता चलता है कि लूसीफर जो थे वो साया अफगन, ठीक है, एक करोबी फरिश्ता था। तो जब उसने बगावत की है तो वो अपना उस टाइटल भी उसको वो खो बैठा, तो वो अबलीस बन गया। तब से लेकर अब तक वो खुदा के साथ दुश्मनी करता आ रहा है, और ऐसे ही करता रहेगा जब तक कि वो आग और गंदक की झील में उसको आखिर में ना डाला जाए। 1000 साल हुकूमत के दरमियान उसको अथाह में बंद कर दिया जाएगा, फिर आज़ाद किया जाएगा, और फिर आखिर में उसको आग और गंदक की झील में फेंक दिया जाएगा जब नया यरूशलेम आएगा। तो तब तक वो खुदा के मुखालिफ चलता आ रहा है। तो यहाँ पर जो फरिश्ते जो गिराए गए थे वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वो फरिश्ते जो हैं वो आसमान पर घूम रहे हैं। उनके बारे में इफ्सियों के ख़त में पौलुस रसूल हमें कहते हैं कि शरारत की रूहानी फौजें। तो ये शरारत की रूहानी फौजें क्या है, ये इफ्सियों 6 बाब और इसकी 12 आयत जो है यहाँ पर जिक्र मिलेगा हमें। जी, तो मैं ये ज़रा आयात खोल दूं लोग ताकि देखें। जी, यहाँ पर लिखा कुछ ऐसे है। पौलुस यहाँ पर एक वारफेयर का जिक्र कर रहे हैं, एक जंग का। किस किस्म की जंग है? रूहानी जंग है, जिस्मानी नहीं। अब 10वीं आयत से हम पढ़ते हैं, अगर इफ्सियों 6 बाब में लिखा है, गर्ज खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो, खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम अबलीस के मंसूबों का मुकाबला में कायम रह सको। तो जंग किसके खिलाफ है? अबलीस के खिलाफ। तो उसके मंसूबे, अबलीस क्या है, एक ही शख्सियत है या इसके साथ बहुत से दूसरे फरिश्ते भी हैं? बिल्कुल हैं। और हम देखेंगे मुख्तलिफ स्टेजेस में क्या होता रहा है। पहला ग्रुप ये था जिन्होंने बगावत की थी इंसान की तख्लीक से पहले ही, क्योंकि हमें खून और गोश्त गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और अख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में हैं। तो ये खून और गोश्त की लड़ाई नहीं है, जिस्मानी लड़ाई नहीं है, बल्कि ये रूहानी लड़ाई है। और किन के साथ है? तारीकी के हाकिमों के साथ और शरारत की रूहानी फौजें और अख्तियार वालों। ये फौजें कहाँ हैं? जो आसमानी मुकामों में हैं। सो आसमानी मुकामों से क्या मुराद है? आसमान एक तो वो है जहाँ पर खुदा का तख्त है, ठीक है, वो तीसरा आसमान है। लेकिन दूसरा आसमान जहाँ पर आपको ये सैयारे और ये सारी चीज़ें मिलती हैं, गैलेक्सीज मिलती हैं, यहाँ पर जो है कोई रूहानी फौजें रहती हैं जिनके साथ हमारा मुकाबला है। अगर मुकाबला है तो इसका मतलब है ये ज़मीन पर आने का अख्तियार भी रखती हैं और ज़मीन पर ये असर अंदाज भी होती हैं। आगे लिखा हुआ है उन्होंने 13वीं आयत में, इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। फिर एक और आयत हमें मिलती है कि यस्सु मसीह ने जब सलीब पर जान दी तो उन्होंने बरमला मजाक उड़ाया। किसका? प्रिंसिपैलिटीज एंड पावर्स का भी यहाँ है जिक्र मिलता है। वो आयत आपको याद है? तुलसी 2 बाब जो है उसकी 15 आयत, उसमें इसका जिक्र मिलता है। मैं आयत अभी पढ़ता हूँ।
ताकि उस पर भी गौर कर लिया जाए। कुलसियां 2 बाब की 15 आयत। तो यहाँ पर लिखा हुआ है उसने हुकूमतों और अख्तियारों को अपने, ये हुकूमतें और अख्तियारें क्या थी, और उसने हुकूमतों और अख्तियारों को अपने ऊपर से उतारकर उनका बरमला तमाशा बनाया और सलीब के सबब से उन पर फतह याबी का शादियाना बजाया। हुकूमतें अख्तियार क्या आपको रोमी सल्तनत लगती है, या ये कि कायन जो था, सरदार कायन कायफा, वो था? वो महज इंसान थे, लेकिन इसके पीछे जो फोर्सेस उनको इन कामों के लिए मजबूर कर रही थी, उन फोर्सेस का एक्चुअली यसु मसीह ने बरबला तमाशा बनाया। कैसे? जो कि सलीब, जिसको शैतान ने समझा था कि शायद इसको मार दूंगा तो ये मसाया जो है मुझसे अख्तियार नहीं ले पाएगा, लेकिन उसी के अंदर एक भेद था। जैसे शैतान ने धोखा देकर अख्तियार आदम से छीना था, इसी तरह यसु मसीह ने एक फेयर गेम करके जो कीमत थी वो अपने खून से अदा की थी। जो बेगुनाह था उसने सजा गुनाह की लेकर, मौत लेकर उसने कीमत चुका दी, ताकि सारी जो क्रिएशन जो थी, जो उसके कब्जा में थी शैतान की, उससे उसको आज़ाद करवा सके। अभी यसु मसीह ने चार्ज नहीं लिया, लेकिन कीमत वो दे चुके हैं। वो दीगर आयात बाइबल में मिलती हैं कि आप खून से खरीदे गए हैं। वो हमें बहुत सी आयात मिलती है, पतरस का खत है, पौलुस में के खतों में से भी हमें जिक्र मिलता है कि यसु मसीह ने खून से खरीदा है। तो ये जो गिरे हुए फरिश्ते थे, ये एक पहला गिरोह था। उसके बाद फिर ये पैदाइश 6 बाब में हम जिक्र मिल रहा है कि ये कुछ सन्स ऑफ गॉड आते हैं, ठीक है, खुदा के बेटे, जो कि इंसान की बेटियों के साथ जाकर शादी करते हैं। अच्छा, इसके ऊपर कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि ये सेत की औलाद में से थे, और कुछ लोगों का यहाँ तक कहना है, जिनसे मेरी बात हुई है, वो कहते हैं कि आदम और हवा के हुए वो बच्चे थे जो बाग अदन में फल खाने से पहले पैदा हुए थे। तो ये, इसकी कोई हकीकत नहीं मिलती। लेकिन अगर हम एक्स्ट्रा बिब्लिकल रिसोर्सेज, जो एपोक्रिफल किताबें हैं, बुक ऑफ इनक का जिक्र आता है, हनूक की किताब का, हनूक की किताब में ये सारी की सारी तफसील जो है वो वाज़े तौर पर लिखी हुई है। और ये हमारा कैनन जो 66 किताबों का है, इसमें ये किताब मौजूद नहीं है। लेकिन जो इथोपियन ऑर्थोडॉक्स चर्च है, उनके उनके कैनन में ये मौजूद है। तो उनकी बाइबल में वो इसे मुस्तनद एक इल्हामी किताब के तौर पर लेते हैं, और इसी की कोटेशन जो है वो, रेफरेंस के तौर पे हम भी हिस्टोरिकल चीजें देख सकते हैं उसमें से, है ना। जी, तो यहूदा ने इसी में से कुछ आयात कोट की हैं, जो कि इसी किताब में से आई हैं, और इसके अलावा पतरस ने भी कुछ आयात कोट की हैं। इसका मतलब यहूदा और पतरस जो हैं इस किताब को मुस्तनद मानते थे। जी जी। तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि इसको जो हम जो कैनन सेटल कर रहे थे, उन्होंने क्यों नहीं इंक्लूड किया। वो एक अलहदा मौजू है, उस पर किसी दिन हम करेंगे डिस्कस कि क्या ऐसी चीज़ें थी। उनके नज़दीक यह था कि फरिश्ते, जैसे यसु मसीह ने कहा है कि आसमान पर वो ब्याह और शादी में शादी नहीं करेंगे। तो शायद उनके जहन में यही था कि ये जो किसी ने लिखा है ये शायद गलत लिख दिया हुआ है। तो उनको उनकी जो लिखा हुआ था किताब में, उसकी इंफॉर्मेशन से पर हो सकता है कोई एतराज़ हो, इसलिए उन्होंने इंक्लूड नहीं किया। तो अभी भी हमारे बहुत से मसीही भाई हैं जो कहते हैं कि फरिश्ते में ये कैपेबिलिटी नहीं होती है। सवाल ये पैदा है होता है कि लोग जो हैं वो कहते हैं कि खुदा जो है वो अपने खादमों को शोले और अपने जो फरिश्ते हैं उनको हवाएं, इसी तरह से आया था उर्दू में। तो वो कहते हैं कि फरिश्ता एक हवा है। अगर ये, अच्छा, वो इसलिए भाई कह रहे थे कि वो फायर से बने, है ना। जी जी, अच्छा, तो वो जो खादिम है, वो खादिम एक्चुअली सिंबॉलिक लैंग्वेज है, ठीक है। उस पर बात कर देंगे वो कैसे शोलों की तरह खुदा इस्तेमाल करता है। दूसरी चीज़ ये कि अगर फरिश्ता महज हवा हो, ठीक है, तो ज़बूर 78 में एक आयत मिलती है। वो आयत बड़ी काबिल गौर है। मैं आयत अभी पढ़ता हूँ। ज़बूर 78 की 25 आयत, इसके मुताबिक ये है कि हाँ, पढ़े आप। इसके मुताबिक ये है कि
इंसान ने फरिश्तों का खुराक खाई। ये खुराक जो अगर आप पढ़ेंगे इसका साको सबाक, तो ये वो थी जो मन्ना गिराया जाता था। तो अगर फरिश्तों की खुराक है जो मन्ना था, तो इसका मतलब है फरिश्तों का कोई ना कोई जिस्म भी होगा। तो बगैर जिस्म के नहीं है, महज वो हवा नहीं है बल्कि फरिश्ते का जिस्म होता है। और इसकी जो तफसील है वो अगर आप देखते हैं, जहाँ जहाँ फरिश्ते आते हैं, मुख्तलिफ जगह पर आते रहे हैं। ठीक है, एक तो वो था जो फरिश्ता अपने आप को यहोवा कहता है, वो यीशु मसीह की ज़ात है। ठीक है। दूसरा, पैदाइश 16 बाब में, 18 बाब में अगर आप गौर करेंगे तो वहाँ पर दो फरिश्ते यहोवा के साथ, यीशु मसीह थे एक, और दो फरिश्ते उनके साथ थे, वो जिस्म रखा हुआ था उन्होंने। फिर उसके बाद जो आगे दानियल की किताब में जब्राईल आता है, फिर एक वाचर एंजल आता है, वो भी जिस्म की सूरत में दानियल से बातचीत करते हैं। उसके बाद फिर मुकद्दसा मरियम के पास फिर फरिश्ता जाता है। फिर जगह जगह पर जो है बाइबल में हमें जिक्र मिलता है, वो फरिश्ते जो है जिस्म था उनका। और पौलुस रसूल एक आयत और भी कोट करते हैं कि जो स्ट्रेंजर्स हैं उनको एंटरटेन करने से आप बाज नहीं आए, क्योंकि बहुत से लोग जो इब्रानियों 13 बाब उसकी 2 आयत को अगर हम पढ़ें, तो इब्रानियों 13 बाब की 2 आयत में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। मुसाफिर परवरी से गाफिल ना रहो, क्योंकि इसी की वजह से बाज ने बेखबरी में फरिश्तों की मेहमानदारी की है। सो मुसाफिर मुसाफिर परवरी जो है, इसको मसीहियत में कहा गया है कि आप इसमें बाज ना आए। ठीक है, इसलिए कि फरिश्ते कभी कभार इंसानों की सूरत में नजर आते हैं लोगों को, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि ये फरिश्ते हैं, ये मिनिस्ट्रिंग स्पिरिट्स है। और इस जाहिर बात है, अगर लोगों ने इनको खाना खिलाया हुआ है और उनकी खिदमत की हुई है जैसे दूसरे अजनबी लोगों की करते हैं मुसाफिर परवरी, तो इसका मतलब है इनका कोई ना कोई जिस्म है जो कि इंसानी खाना वगैरह भी खा सकते हैं। तो फिर वापस चलते हैं पैदाइश 6 बाब की अच्छा, तो तरफ। फिर क्या ये, जी बोलिए। हाँ, ये फरिश्ते क्या इटर्नल होते हैं या ये भी खत्म हो सकते हैं, जैसे कि इंसान जो है वो फिजिकली जो है वो सो जाता है या मर जाता है? जी, फरिश्ते जो हैं ये हमेशा रहेंगे। इंसान भी दरअसल जो है ये भी कभी भी एग्जिस्टेंस से लेकिन बाहर जब नहीं हम है। जो साम 82 पढ़ते हैं, मैं जबूर करता हूँ, 82। मैं उस पर करता हूँ बात, उस पर भी करता हूँ बात। जी जी। बिल्कुल करते हैं, उस पर भी बात करते हैं। अच्छा, तो इंसान जो है उसको भी आपको पता है कि जिस्म ही उसका फना होगा, उसकी रूह जो है वो हमेशा रहेगी। अगर वो यीशु मसीह को उन्होंने कबूल किया है तो यीशु मसीह के साथ अब्दुल रहेंगे, और अगर उन्होंने यीशु मसीह को रिजेक्ट कर दिया है तो वो आग और गंधक की झील जो है वहां पर उनका ठिकाना होगा हमेशा हमेशा के लिए। तो इंसान जो है वो भी रूह की हालत में कभी भी जो है वो एग्जिस्ट नहीं, ऐसा नहीं होगा कि वो एग्जिस्ट करना छोड़ दे, उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, तो फरिश्ते जो हैं, फरिश्तों का भी कहीं ऐसा जिक्र नहीं मिलता, क्योंकि अगर ये स्पिरिट बीइंग्स हैं, बेशक इनका जिस्म है लेकिन अंदर एक स्पिरिट भी रखते हैं, तो वो भी इटर्नल ही हैं। वो जब से तख्लीक हुए हैं वो आगे चलते जाएंगे। महज ऐसा नहीं है कि उन पर मौत आई और वो फिर एग्जिस्ट नहीं करेंगे, बल्कि हमें जिक्र मिलता है उनका, जैसे अबलीस है वो उसको आग और गंधक की झील में डाला जाता है, तो वहां पर रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। उसके फॉलोअर्स जो हैं वो भी वहां पर रहेंगे, झूठा नबी भी वहां पर, और हैवान जो था, जो अबलीस की ट्रिनिटी है, वो भी वहां पर रहेंगे। तो उनका जो धुआं है वो भी उठता रहेगा हमेशा। इसका मतलब है कंबस्शन हो रही है, कंबस्टेबल मटेरियल मौजूद है, तो धुआं जो है उठ रहा है। हमारे जो सेवंथ के सर भाई अबलीस हैं, की तस्वीर क्या है? अबलीस की तसलीस झूठा नबी, मुकाशवा की किताब में आपको जिक्र मिलेगा। और उसके बाद फिर वो झूठा नबी है, फिर जो बीस्ट एक आता है हैवान, ठीक है, 666 वाला एंटी क्राइस्ट, वो और अबलीस, ये तीनों मिलके काम करते हैं। इसका जिक्र जो है ब्रीफली ओके सर। यसाया ने भी किया हुआ है, यसाया की किताब में है हवाला एक, दीजिएगा सर। मैं खोल के देता हूँ आपको।
फ्रेंडली अगर फोन में किसी के पास बाइबल है तो वो ग्रुप में भी हवाला लगाते हैं। और ही समझ नहीं आया। जी सिस्टर, मैंने कहा अगर किसी के पास बाइबल है तो वो ग्रुप में भी हवाला लगा सकता है। तो, तो क्या है यसाया, क्या बोला वाला? मैं चेक कर रहा हूँ, हवाला है वहाँ पर 3 जो है वो अजदहाओं का जिक्र आ रहा है। तो मैं अभी खोल के देता हूँ। जी जी, जब तक शहराज भाई या फैसल भाई आप लोग कुछ बताएं डीमंस के बारे में। अच्छा, ये गौर कीजिए ज़रा, यसाया 27 बाब और इसकी पहली आयत देखिए। उस वक़्त खुदावंद अपनी सख्त और बड़ी और मजबूत तलवार से कौन अजदहा। सा वाला कह रहे हैं डॉक्टर साहब आप? यसाया 27 बाब, डॉक्टर साहब आप कौन सा वाला कह रहे हैं? यसाया 27 बाब और उसकी पहली आयत। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, यसाया 27 बाब और उसकी पहली आयत है। और कीजिए, उस वक़्त खुदावंद अपनी सख्त और बड़ी और मजबूत तलवार से अजदहा यानी तेज रो सांप को, पहला सांप कौन सा है? अजदहा तेज रो सांप, और अजदहा यानी पेचीदा सांप को सजा देगा। दूसरा सांप कौन सा है? पेचीदा सांप। और दरियाई अजदहा को कत्ल करेगा, और तीसरा जो है वो दरियाई अजदहा है। हम मुकाशवा की किताब में से देखेंगे 2 किस्म के बीस्ट निकल रहे हैं। एक बीस्ट जो है वो समुंदर में से निकलता है और दूसरा खुश्की में से। अब ये देखें, यहाँ पर जो यसाया, जो खुदा है यसाया की किताब में, वो 3 किस्म के अजदहाओं को सजा दे रहा है। पहला जो है वो अजदहा यानी तेज रो सांप, ठीक है, इसको आप अबलीस कह सकते हैं। दूसरा जो है अजदहा यानी पेचीदा सांप जो है, ये है, ठीक है, जो कि एंटी क्राइस्ट होगा। और दरियाई अजदहा जो तीसरा है वो फॉल्स प्रॉफिट है। तो ये आपको मुकाशवा की किताब में भी जिक्र मिल जाता है कि एक जो बीस्ट है वो समुंदर से निकलता है। और सर इसमें जो रेप्टेलियंस का कॉन्सेप्ट है वो के बारे में थोड़ा सा ध्यान करें। रेप्टेलियंस, रेप्टाइल्स, मतलब आप किस सेंस में कहना चाहते हैं? जी जी। थोड़ा सा बताइए आप। ये ड्रैगन रेप्टाइल्स, बोल रहे हैं। जैसे कि इनके बारे में हमें डेफिनेशन मिलती है कि जमीन पर रेंगने वाले ऐसे जानदार जो कि इंसानी शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। और इस वक्त पे जो बड़े ओहदेदारान हुकूमतों वाले लोग हैं, मिसाल के तौर पर बहुत इस टाइम पे 2 बड़ी कंट्रीज हैं, उनके जो प्रेसिडेंट हैं वो अ, निशानदही उनकी मिलती है कि वो जो है वो इंसान नहीं, वो रेप्टेलियंस हैं। सिम्पसन प्रेडिक्शंस ने भी इसके बारे में प्रेडिक्ट किया। और इसके अलावा मैंने इनके बारे इनकी कुछ ऐसी वीडियोस भी देखी जिनसे ये वाज़ह हो रहा है मैंने कि वो भी देखी, इंसानों वाली मैंने भी फितरत, जी वो इंसानी फितरत जो है कि उसकी तरह वो वर्क नहीं कर रहे। और इसके बारे में थोड़ा सा बयान करें। अच्छा, ये जो चीज़ है ये एक्चुअली अभी इसमें अथेंटिक आप रिपोर्ट जो है वो नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक इन लोगों का प्रॉपर डीएनए ना हो। पॉसिबिलिटी है, क्योंकि देखें, यीशु मसीह ने कहा था कि जब वो आएंगे वापस तो हालात वैसे होंगे जैसे नूह के दौर में थे। तो किताब मुकद्दस में हमें मिलता है कि जो हाइब्रिड इंसान के और जो गिरे हुए जो वाचर एंजल्स थे, इनकी जो हाइब्रिड नेफिलिम थे वो मौजूद थे उस वक्त, जब्बार जो थे, ठीक है, तूफान नूह से पहले। तो जब अगर यीशु मसीह ने ये निशानदेही की है कि उनकी दूसरी आमद से पहले ये चीज़ें मौजूद होंगी, तो पॉसिबिलिटी है कि अभी भी हाइब्रिड जो हैं वो मौजूद हो कहीं ना कहीं लोग जो नेफिलिम है। और अगर आप विच क्राफ्ट जो है इस पर अगर बातचीत करें, जो लोग एक्चुअली शैतान की परस्तिश करते हैं, तो वो लोग जो हैं वो जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स भी करते हैं, ठीक है, फॉलन एंजल्स के साथ। और इस तरह से जो भी, अगर आप कभी आपका वो भाई जो है चले गए हैं कॉल से, अगर मैं उनसे बातचीत करता और उनसे मैं अगर उनको वापस ले सकते हैं, तो वो आपको वो वूडू जो लोग हैं जो वूडू प्रैक्टिस करते हैं उनके बारे में थोड़ी सी तफसीलात दे सकते थे, क्योंकि वो हर रोज़ जो है उनकी एक रोज़मर्रा ज़िंदगी है, उनके कल्चर में बहुत से लोग जो है इसको फॉलो करते हैं, इस किस्म की प्रैक्टिसेस करते हैं। अच्छा, मुकाशवा 13 बाब जो है, और यहाँ पर जो 2 हैवानों का जिक्र है, अगर इसको आप पढ़ेंगे
और समंदर की रेत पर जा खड़ा हुआ, और मैंने एक हैवान को समंदर में से निकलते हुए देखा, और उसके 10 सींग और 7 सर थे, और उसके सींगों पर 10 ताज, और उसके सरों पर कुफर के नाम लिखे हुए थे। और जो हैवान हैवान मैंने देखा उसकी शक्ल तेंदुए की सी थी, और पाँव रीछ के से थे, और मुंह बब्बर का सा था। और उस और उस अजदहा ने अपनी कुदरत और अपना तख्त और बड़ा अख्तियार उसे दे दिया। सो अजदहा जो है उसने अख्तियार दे दिया, मतलब सेटन ने अपना अख्तियार इसको दे दिया। फिर एक और हैवान जो है वो निकलता है, इसी को अगर आप मजीद करेंगे तफसील के साथ, ये एंटी क्राइस्ट के और जो फॉल्स प्रॉफिट है उसके बारे में ही लिखा गया है। तो इसको आप अगर तफसील से पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें जो है मिल जाती हैं, जो कि इशारतन ये 27 बाब जो है उसकी पहली आयत में हमें नज़र आता है। अच्छा, अभी हम सवाल जो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपका वो पॉइंट क्लियर हो गया है जो आप कह रहे हैं वो हाइब्रिड इंसानों का, तो वो डेफिनेटली उस पर मैं वापस डिस्कशन करता हूँ, तो हो सकता है हो, लेकिन यह है कि बजाय इल्ज़ाम लगाने की यह है कि कोई ठोस सबूत जब तक ना हो, जब तक इनका डीएनए या इस तरह से कोई एविडेंसेस हमारे पास ना आए कि ये जो है ये आदम की नस्ल से लेकिन नहीं है। ऐसे कदावर लोग तो होते हैं, मैंने देखे हैं, ये बलोची वगैरह होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा वहाँ पे हॉस्पिटल में एक दफा पेशेंट आए थे, वो इतना ज्यादा, वो लंबा चौड़ा, पता नहीं पठान था बलोच था, इसके उसके आगे सब ना वो लग रहे जैसे कि आलम चन्ना होता है, उस टाइप का था। अच्छा, आप देखें, आपको तो पता है अभी वो वो अगर एक पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो अगर डिसफंक्शनल हो, तो ह्यूमन हाँ ग्रोथ हाँ हार्मोन जो है, मैं थोड़ा मेडिकली भी बता देता हूँ, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन कई लोगों में ज़्यादा रिलीज होता है। ठीक है। अच्छा, उस वजह से वो हाँ, एक तो डिजीज होती है जाइगेंटिक। नहीं नहीं, सो वो तो वो है ना कि भाई आपकी एक्रोमेगैली हो गई है, जी जी, यानी कि अच्छा। आपकी बोन्स वगैरह, आपका हाँ, जबड़ा, मैं ये सारी चीजें, और आपके हाथ वगैरह बड़े बड़े, लेकिन वो वैसा नहीं था, वो देखने में नॉर्मल था बंदा, अच्छा लेकिन वो लंबा बहुत था, चौड़ा बहुत था। जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो दो किस्म के लोग होते हैं। कुछ लोग जो हैं वो जैसे आंद्रे द जायंट और इस किस्म के लोग थे, उनको ये डिजीज़ थी तो वो लोग लंबे हो जाते हैं, वो आपको भी पता है डिजीज़ होती है। अच्छा, दूसरे कुछ लोग नेचुरली ऐसे होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, जैसे गुलायत था, गुलायत जो है उसकी 6 6 उंगलियां थी, ठीक है, या हाथों पाँव में। तो उस किस्म के लोग जो हैं वो भी बताए जाते हैं कि एग्जिस्ट करते हैं अभी भी। तो अब ये देखना है कि एक और अगर फैसल भाई थोड़ी सी आप रहनुमाई करें, जो लोग औरतें डीमन पोजेस्ड होती हैं, क्या जिन्नात जो हैं, जो बदरूहें हैं, उनके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स, जो जिनसी मरासिम है वो रखती हैं? क्योंकि रिपोर्ट्स ये भी मिली हैं कि कुछ खवातीन जो हैं उनके वो जब डीमन पोजेस हो जाती हैं तो इनको वो जिनसी तौर पर भी ये मोलेस्ट करती हैं बदरूहें। तो इस पर थोड़ी सी रहनुमाई कीजिए आप, क्योंकि बदरूहें निकालते रहे, आपका तजर्बा है काफ़ी। जी। नहीं नहीं, मैं कभी ऐसा कोरस नहीं और कोरस चैनल केस नहीं किया सीमन वगैरह निकालने का। लेकिन जो ना क्या कहते हैं, जो आपने अभी सेक्सुअल रिलेशनशिप जो ये वाकई करती हैं। मैंने एक वीडियो भी सेंड की थी डॉक्टर नीला को, जिसके बारे में यहूदियों के कुछ कुतब है वो ये बताते हैं कि लिलित नाम की जो औरत है वो पहले। सॉरी, वो मैंने अभी तक नहीं देखी भाई। चले मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। अच्छा, यहूदियों की किताब ये कहती है कि ये सबसे पहली औरत है जो कि आदम की बीवी थी। तो क्या हाँ, ये तो कहते मैं हैं, जानती हूँ। रिलेशनशिप हुआ, नाफरमानी हुई है। उसके बाद इसने आदम को छोड़ दिया और इसने शैतान के साथ जाकर रिलेशनशिप कर ली। अच्छा, यहाँ तक कहा जाता है कि जो बच्चे मर जाते हैं और ये उन बच्चों को रिसीव कर लेती है और उनको पालती है, फिर उनको बदरूहे बनाती है। लिलित के बारे में ये कहा जाता है। अच्छा, आपके सेक्स वाले भी टॉपिक पर मैं आऊंगा। उसके बाद लिलित जो क्या होता है, न्यू जनरेशन है, जैसे कि यंग लड़की है, लड़का है, अगर वो ऐसी मूवीज देखते हैं ना, तो उनकी कानों से और उनकी आंखों में ये बस स्पिरिट जो है वो बॉडी के अंदर असर करती है।
यहाँ तक कि आप देखें कि बाइबल मुकद्दस के अंदर एक औरत है इजबल। अब इजबल के बारे में दो बड़ी स्टेटमेंट बाइबल मुकद्दस के अंदर मिलती हैं। ये भी बदरू है, इजबल नाम की, ये भी बदरू है। पहली बात, इसके बारे में जादूगरनी कहा गया है इजबल के बारे में, और दूसरा इसके बारे में कहा गया है हरामकार, हरामकारियां ये कर सकती है। अब इसकी भी रूह आज तक दुनिया के अंदर काम करती है, और ये भी जो है जो चाहे वो शादीशुदा है चाहे वो गैर शादीशुदा है, अगर उसकी जिंदगी के अंदर गुनाह, सेक्सी रिलेशनशिप बनाने का गुनाह है ना उसकी जिंदगी के अंदर, तो भाई ये उसको जल्द पकड़ेगी उसको। अब आप अच्छा, ये देखिए, जेजेबेल तो वही है ना जो बादशाह की वाइफ थी? बिल्कुल 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 ये वही है। उसके बाद मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ, मसीह ने एक बात कही थी, याद करें। मसीह ने कहा कि एक बंदे से जब रूह निकलती है तो सात और लेकर आती है। तो एक बंदे के अंदर अगर उसकी नजर गंदी है या उसकी सोच गंदी है तो उसकी बॉडी से रूह और ज्यादा लेकर आती है। और जो इंसान कार्य करता है, रिलेशनशिप अलग तरीके से बनाता है, तो उनकी रूह जो होती है ना, ये उनकी रूह को भी काबू करता है। जब वो अपनी जिंदगी पूरी करके जमीन से मर जाता है ना, उसकी रूह को काबू कर लेते हैं ये। मैंने लास्ट टाइम एक बात की थी कि आप दुनिया पर रहते हुए जितने मर्जी आलम बन जाए, बदरूहों, शैतान, जिन्नों के ज्यादा आप इलम नहीं रखते। 6,000 साल का इनके पास इलम है, और इंसान आज 2 3 4 किताबें पढ़ लेता है, जैसे कि पासबान पास्टर लोग होते हैं, तो कहते हैं भाई हम बड़े। हाँ, एक बात है, एक बात है, ये डीमंस वगैरह जो एवरीथिंग जो कुछ भी है, ये यीशु मसीह के नाम से डरती है। इनका बाप जो है अबलीस, वो खुद डरता है। तो ऐसा होता है, कोई माने या ना माने, सेक्सुअल रिलेशनशिप ये करते हैं। आप देखें, बड़ा मशहूर एक बाबा है क्षेत्रपाल, डॉक्टर नीला, आपने नाम सुना हुआ ये? जी, आप में मैंने से सुना। किसने? क्षेत्रपाल। अब ये जो नहीं, मैंने बुजुर्ग नहीं है, सुना। ये वाकई ही बुजुर्ग मौजूद है। और इसने शुरू ही से जवानी के दिनों में इसने क्या क्या रिलेशनशिप, यानी कि अदर रिलेशनशिप रखना इसने शुरू कर दिया। जो भी औरत इसको पसंद आती है ना, ये उसके साथ होता है। और ये ये इंडिया में रहता है क्या? पाकिस्तान के अंदर भी इसके काम होते हैं। अच्छा, जिस औरत को ये पकड़ लेता है ना, यकीन करे कि उसकी हड्डियां तक ये निचोड़ देता है, अंदर ही इसको खा जाता है, ये अंदर ही अंदर खा जाता है इसको, अच्छा, औरत को। मैं इसमें और थोड़ी सी बात करूं। सॉरी, जी 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 असल में बात पता है क्या है, इसमें ना बहुत सी चीजें हैं। जी जैसा कि खुदावन के फजल से मैं एक म्यूजिशियन भी हूँ, मैं ढोलक बजाता हूँ। तो हमारा ना काफी इन चीजों से वास्ता पड़ता है। मेरे जो मामू है वो पास्टर है, तो हमारे पास ऐसे बहुत से केसेस आते हैं। इसमें एक तो वो केस आता है कि जो औरतें मतलब अनमैरिड होती हैं, इनके पीछे इनका पीछे पड़ना ठीक है। और अगर शादी से पहले वो इस चीज से आजाद हो जाए तो ठीक है, वरना शादी के बाद बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इवन मेरे खानदान में, जब मेरा खानदान नजात याफ्ता नहीं था, तो तब हमारे खानदान में इसी केस में एक डेथ भी हुई। एक नहीं, सॉरी, दो हुई। ठीक है। और यही केस था कि वो शादी से पहले जो है वो उनका इलाज ना करवा सके, और बाद में उनकी डेथ हो गई। लेकिन मतलब एक उनका बात रूहानी इलाज ना हो? ना हो सका। और दूसरे नंबर पे ऐसा भी होता है कि जरूरी नहीं कि किसी औरत में या इस तरह से भी जो बदरू है या कोई डीमंस हैं वो ही आ सकते हैं। ये आज से तकरीबन 8 साल 7 साल पहले का वाकया है। एक घर पे हम दुआ के लिए गए। एक औरत के लिए दुआ करनी थी, लेकिन उसकी रिलेटिव आई थी वहां पे, तो उसका जो है कि उसमें हाजिरी शुरू हो गई।
तो उसके लिए दुआ की। तो बाद में जब वो हाजिरी हुई तो उसने बताया कि वो एक औरत है, तो ये हॉस्पिटल में कहीं पे मिले थे और उसकी औलाद नहीं होती थी, और जिस वो मतलब जादूगर से मिलती थी, तो वो उस जादूगर ने बोला था कि ये कोई चीज उसने दी, उसने हॉस्पिटल में आके इनको खिला दी, इन्होंने खाई। तो उसका इरादा ये था, जिंदा औरत की रूह, मैं ये वाज़े तौर पे बता रहा हूँ कि वो जो रूह उसमें आई वो एक जिंदा औरत की रूह थी, ठीक है। और उसने ये बताया कि जब इसके यहाँ औलाद होनी थी तो उसकी जो रूह है वो मैंने अपने साथ लेके चले जाना था, और इन्होंने जाके जिस्म को दफना देना था, फिर उसको जिस्म को निकाल के तो जो जादूगर है उसने इसमें रूह डालनी थी। लेकिन फजल की और खुशी की बात, वो बहन आजाद हुई, और जो स्पिरिट उसमें आई थी उसने कहा, उसने ये कहा कि मेरा ये ईमान है कि अगर आप लोग मेरे लिए दुआ करो, मैं अपना एड्रेस जहाँ पे मैं रहती हूँ मैं वो बताने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पे भट्ठा नेक आलम का, उसने आगे गली वगैरह मुझे नहीं याद, लेकिन मुझे इतना याद है क्योंकि ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग, मेरी लाइफ में ये एक ही वाकया गुजरा है। तो उसने बताया कि वो भट्ठा नेकालम रावलपिंडी में वो रहती है। उसने कहा कि अगर आप आना चाहें मेरे घर पे आके मेरे लिए दुआ करो, और मेरा ईमान है कि आप लोग दुआ करेंगे तो खुदावन मुझे जरूर ब्लेस करेगा। बिल्कुल। देखे ये ऐसे तो ही कुछ सुने जैसे वो बात फैसल भाई ने की कि जो है वो जब एक बदरू जब निकलती है और फिर वो दोबारा से देखती है घर को, ठीक है, तो वो वापस आती, खाली घर देखकर फिर वो वापस आ जाती है, साथ को लेकर हाँ आती। तो ये हाँ उसी टाइप ये का मुझे लग रहा है कि हाँ बिल्कुल आती है, किसी के अंदर आ सकती है ना। आ सकती है। ये जो भाई ने बात की ना कि वो स्पिरिट जो बंदे में होती है और गुनाह की या इस तरह से, ऐसा नहीं है। असल में वो उन बदरूहों के बारे में लिखा है जो किसी में कोई शैतानी कुव्वतें या इस तरह से कोई अ, तस्वीर आ जाती है, तो उसको दुआ के जरिया से निकाला जाए और वो बर्तन हो जाता है बिल्कुल यानी कि खाली। जो थोड़े हाँ कमजोर जी, ईमान है उन पर हाँ अटैक कर सकती है कर ना। सकती है। और हमेशा ये प्रिकॉशंस दी जाती हैं जिसके साथ ये केस हो, उसके बाद उसको ये प्रिकॉशंस दी जाती हैं कि आपने खुदावन में बढ़ना है, बैप्टाइज्ड हैं तो ठीक है, नहीं है तो बपतिस्मा लें, आप रूहुल कुद्स की पावर को लें, ठीक है, आप खुदावन में आगे बढ़े ताकि आपका जो दिल है आप रूहुल कुद्स से भर जाए, ताकि ये कुव्वतें दोबारा आप पर हमला न करने पाए। असल में होता यह है कि वो जो चीज निकाली जाती है वो जंगल बियाबानों में जाके अपने लिए आराम और सुकून तलाश करती है, और जब वो नहीं पाती तो वो वापस आती है और देखती है, अगर वो इंसान खाली हो खुदा के रूह से तो वो वापस जाती है जंगल बियाबान में और अपने से 7 गुना भारी अपने साथ लेके आती है और दोबारा कब्जा करती है। ये बात के बात एक और बात मैं करना चाहता हूँ, हो सकता है हम में से लोग इस बात पर एग्री ना हो, चले अलग बात है। जब भी किसी न किसी को लत लग जाती है सेक्सुअल रिलेशनशिप कायम करने की, तो किसी फीमेल यानी कि अगर वो शादीशुदा है, अगर वो अपनी वाइफ को छोड़कर किसी और औरत के साथ रिलेशनशिप कायम करता है ना, जिस्मानी रिलेशनशिप, तो यकीन करें ऐसा होता है। जो मर्द बेगाना औरत के साथ अपना रिलेशनशिप कायम कर रहा है ना, तो जो स्पिरिट उस लेडी के अंदर होंगे ना वो मर्द के अंदर दाखिल हो जाएंगे। ऐसा होता है। ऐसा तो हो सकता है, लेकिन ये जो आप बात बता रहे हैं ये असल में एक इंसान की ना फितरत और ये लज्जत है, ठीक है। और इस चीज को हम स्पिरिट के साथ हो सकता है आप जिस तरह कह रहे हैं मान लेते हैं, लेकिन बाकी सब भी हैं वो रहनुमाई कर सकते हैं इसमें, ये कि इंसान की जैसे फितरत ये और सॉरी तो जो है वो बुजुर्ग इसी तरह कहते थे, इसको जो है चुड़ैल सिमट गई है, ये वाली कलाम में मैं 2 हवाले आपको देना चाहता हूँ। जो लोग जना करते हैं उनकी रूह कहाँ पर जाती है? जो किसी औरत से जना करता है वो बेअकल है, वही ऐसा करता है जो अपनी जान को हलाक करना चाहता है। अब यहाँ पर लिखा है वो ही ऐसा करता है जो अपनी जान को हलाक करना चाहता है। एक और हवाला मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, हिकमत की किताब है, उसका 9वां बाब और इसके 18वें आयत के अंदर लिखा है। चले मैं 14वीं आयत से पढ़ता हूँ। 13वीं आयत, अहमक औरतों को वही है, वह नादान है और कुछ नहीं जानती।
वो अपने घर के दरवाजा पर शहर की ऊंची जगहों में बैठ जाती है, ताकि आने जाने वाले को बुलाए जो अपने अपने रास्ता पर सीधे जा रहे हैं। सादा दिल इधर आ जाएं, और बेअकल से वो कहती है, चोरी का पानी मीठा है और पोशीदगी की रोटी लजीज। पर वो नहीं जानता कि वो वहां मुर्दे पड़े हैं, और उस औरत के मेहमान पताल की तह में हैं। अच्छा, यहाँ पर जो मुर्दों के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जैसे जोसेफ भाई अभी बात कर रहे थे, पतरस और यहूदा के खत का जो वो बयान कर रहे थे, तो खुदा ने फरिश्तों को बंद किया हुआ है। और इसकी स्टेटमेंट यहूदा का खत, पतरस का खत, और यहाँ तक के हनूक की किताब के बारे में तालीम हमें मिलती है। और ये जो मुर्दे हैं ना, ये जो मुर्दे हैं, उन्हीं लोगों को मुर्दे कहा गया है जिनको पतरस और यहूदा हिरासत वाले फरिश्ते कहता है। उसकी वजह, इन फरिश्तों ने नूह के जमाने में जो शादीशुदा औरतें थी उनके साथ जिस्मानी रिलेशनशिप कायम किया था। और जैसा अभी थोड़ी देर पहले जोसेफ भाई ने कहा कि मसीह ने खुद फरमाया कि जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसे ही बनी आदम के आने पर भी होगा। तो ऐसा आज बिल्कुल हो रहा है। फैसल भाई जी जी। डॉक्टर साहबा जोसेफ भाई को टाइम दें, क्योंकि उनकी बात हमारे लिए ज्यादा हम हाँ सुनना समझ चाहते गई। हैं। एक मिनट एक मिनट। टॉपिक जो भी फैसल चेंज भाई हो रहा है, तो आपके फिर इसलिए नहीं टॉपिक चेंज नहीं हो रहा। फैसल भाई से मैं ये सवाल करना चाह रही हूँ कि जैसे कि आपने इंसान की किताब की मिसाल दी कि इस तरह औरत के पीछे ना जाना, तो वो डीमन पोजेस औरत है क्या? वो यानी कि डिमन वो होती है। हाँ, जो जो इस तरीके से रास्तों में खड़ी हुई होती है, इसकी मतलब जी कि बिल्कुल। ऐसी औरतें जो होती हैं, इट मीन्स के इनके ऊपर अटैक है। वो हाँ, जिसम फरोशी होती ना, हमेशा याद रखे, जो जिसम फरोश औरत होगी वो डिमन पर ऐसी होगी। ऐसा नहीं कोई काम करता, कोई भी ऐसा काम नहीं करता कुछ भी। भाई यशवा, आपने एक मरतबा मुझे जब जबार पे बात कर रहे थे तो एक वाकया बताया था कि एक एरिया का नाम भी आपने बताया था, वहां पर कुछ लोग हैं जो जंगल में जाते हैं, शायद पहाड़ पर जाते हैं, और वहां जो है जिन्नात के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं। उसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं यहाँ पर आप? मेरे ख्याल से जोसेफ भैया, आपने वो हनूक की बुक पढ़ी हुई है आपने? जी, किसी हद तक तो उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मौजूद है। तो अभी बातचीत जो है इसको थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं, क्योंकि पहला पॉइंट हमने देख लिया था कि जो फॉलन एंजल्स हैं वो कौन से हैं। अब फिर हमने पैदाइश 6 बाब है उसमें आप सब जानते हैं कि ये खुदा के बेटे कौन थे। और फिर हमने नेफिलिम के ऊपर बात किया, वहां पर जब्बारों की, जो जब्बार मौजूद थे। और फिर खुदा ने तूफान नूह में इन जब्बारों को जो है वो मार दिया था। तूफान में सिवाय 8 लोगों के और कोई नहीं बचा था। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे यहूदा के खत की, तो यहूदा का खत, इसका 6ठी आयत जो है वहां पर लिखा हुआ है, और जिन फरिश्तों ने अपनी हुकूमत को कायम ना रखा बल्कि अपने खास मकाम को छोड़ दिया, उनको उसने दायमी कैद में तारीकी के अंदर रोज़े अजीम की अदालत तक रखा है। अच्छा, तो ये फरिश्ते जो हैं ये अलहदा है, ग्रुप ग्रुप है। ये वो ग्रुप नहीं है जिन्होंने 1/3 फरिश्तों ने लूसीफर के साथ बगावत की थी। वो जो ग्रुप है वो, जैसे हमने इफ्सियों की किताब में देखा, ये वो फरिश्ते थे जिन्होंने, जो आसमानी मकामों पर रहते हैं वो हैं लूसीफर वाले। लेकिन ये जो फरिश्ते मौजूद हैं, ये फरिश्ते यहूदा के ख़त वाले, ये जिन्होंने औरतों के साथ ब्याह किया था और एक मखलूत किस्म की नस्ल पैदा की थी, वो जो नस्ल पैदा हुई थी वो नेफलीम या जबार कहलाती है। तो ये एक दूसरा गिरोह था, इसलिए इनकी सज़ा जो है वो भी मुख्तलिफ थी। अब हुआ क्या है, जो नेफलीम पैदा हुए थे उनकी जो जिस्म थे वो तो हलाक हो गए तूफान नूह के दरमियान। अब क्योंकि वो ना तो मुकम्मल फरिश्ते थे, वो ना दूसरे आसमान पर जा सकते थे, और ना ही वो मुकम्मल इंसान थे, और ना वो पाताल में जा सकते थे। बल्कि हुआ क्या है यहाँ पर, इनकी जो डिसम्बॉडीड स्पिरिट्स थी, जहाँ जिनकी जिस्म तबाह हो गया था लेकिन रूहें मौजूद थी, वो ज़मीन पर ही जूं की तूं घूम रही हैं। और वो जो लोग थे उनकी रूहें जो हैं, जो तूफान नूह में जब्बार वगैरह थे, वो रूहें जो हैं वो बदरूहें बन जाती हैं, डीमंस बन जाती हैं। लेकिन फॉलन एंजल्स अलहदा ग्रुप है,
वाचर्स जो थे जिन्होंने औरतों से शादी की है वो अलहदा ग्रुप है, उनको दायमी कैद में रखा हुआ है। सो लेकिन जो ज़मीन में इधर उधर चिमटती फिरती हैं लोगों को, ये डीमंस हैं दरअसल। और ये वो जो हाइब्रिड थे उनकी जब जिस्म तूफान नू में तबाह हो गया तो उनकी रूहें ज़मीन पर फिरती हैं। अच्छा, अब ये क्या करती हैं, इनको बगैर जिस्म के आराम नहीं मिलता। ग्रासीनियों के इलाके में वो शख्स जिसमें से बदरूहें निकाली गई थी, वहां पर ये मत्ती 12 बाब में जिक्र है। अच्छा, मत्ती 12 बाब में एक और बात की है यसु मसीह ने, लेकिन मत्ती 8 बाब के अंदर जो एक जिक्र मिलता है ये इसी शख्स का। तो यहाँ पर जब बदरूहों को निकाला गया तो यसु मसीह को कहती हैं कि हमें सूरों के अंदर जाने दे। मतलब ये कि एक जिस्म से मैं निकली हूँ तो दूसरा जिस्म जो है मुझे चाहिए, क्योंकि इनका अपना जो ओरिजिनल जिस्म था वो तो तबाह हो गया था तूफान नूह में। लेकिन जो फरिश्ते गिराए गए थे लूसीफर के साथ, जिन्होंने बगावत की थी, उनका जिस्म मौजूद है, वो आसमानी मकामों में है। लेकिन वो जिन्होंने औरतों के साथ ब्याह किया था और मखलूत पैदा किए थे, उनका भी जिस्म है, वो दायमी कैद के अंदर मौजूद है। लेकिन ये बदरूहें जो हैं इनका जिस्म नहीं है, ये वो जब्बार हैं या नेफलिम है, ये वो लोग हैं। तो ये यीशु मसीह से इजाज़त मांग रहे हैं कि हमें इस आदमी से निकलने के बाद अब सूरों में जाने दे। अब इसी को मजीद देखते हैं, मत्ती 12 बाब में यीशु मसीह ने लिखा हुआ है कि यीशु मसीह के अल्फाज हैं कि जब बदरू एक जगह से निकलती है एक शख्स से तो वो फिर बियाबानों में चली जाती है, तो बियाबानों में आराम नहीं पाती। जब उसको आराम नहीं मिलता इसलिए कि वो अभी बदन के बगैर है, तो उसको आराम नहीं मिलेगा, फिर वापस वो उसी बदन में आती है। अगर उस बदन के अंदर रूल कुद्दस नहीं है, वो पर्सन अभी बॉर्न अगेन नहीं हुआ, उसने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, तो ये वापस आकर वहां पर रहना शुरू कर देती है, बल्कि अपने साथ और भी बुरी रूहें जो है साथ वो ले आती है। सो उस शख्स की जो डीमन पोजेस था उसकी हालत पहले से भी ज्यादा बदतर हो जाती है। अब जरूरी यह है कि जब कभी भी मसीही खादिमीन जब किसी शख्स जो कि बदरू गिरफ्तार शख्स है, अगर उसको उसके अंदर से ये बदरूहें निकालती हैं, तो ज़रूरी ये है कि उनको ये बॉर्न अगेन क्रिश्चियन भी करें। उस शख्स को जैसे ही बदरू निकलती है निजात का पैगाम दिया जाए ताकि वो दिल से यीशु मसीह को कबूल करे और रूह कुद्दस आकर उसके दिल के अंदर सुकूनत करे। जब वो बंदा बॉर्न अगेन हो जाएगा तो उसका जिस्म जो है वो यीशु मसीह के और किताब मुकद्दस के कौल के मुताबिक पौलुस रसूल कहता है कि आपका जो बदन है वो खुदा का मकदस है। जब रूल कुदस उसके अंदर रहेगा तो फिर डीमंस जो है उनका कोई अख्तियार नहीं रहेगा, क्योंकि कीमत देकर खरीदा गया है। चाहे वो इंसान का बदन हो, रूह हो, जान हो, सारी की सारी यीशु मसीह ही की मलकियत है, यीशु मसीह के खून जो उसकी कीमत अदा की गई है। तो फिर वो बदरूहों का कोई अख्तियार नहीं रहेगा। लेकिन होता क्या है, बाज़ लोग जो हैं वो बदरूह तो निकाल लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो मैसेज है बॉर्न अगेन होने का वो कभी नहीं देते। जैसे मुसलमान लोग जो हैं वो हमारे क्रिश्चियन खादमीन के पास आते हैं, बदरूहें तो निकल जाती हैं लेकिन वक्ती तौर पर निकलती हैं। अगर उनको आप बॉर्न अगेन का मैसेज नहीं देंगे, ठीक है, और वो यीशु मसीह को शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं करते, तो बदरूहें जो हैं वो मजीद आ जाती हैं उनके अंदर और उनकी हालत जो है पहले से भी बदतर हो जाती है। और बहुत से मसीही जो है वो जो बराए नाम मसीही होते हैं वो भी क्योंकि बॉर्न अगेन नहीं होते, रूल कुद्दस उनके अंदर नहीं रहता, सुकूनत नहीं करता, इसलिए बदरूहें उनके अंदर भी आकर सुकूनत करती हैं। तो ऐसे बहुत से अफराद है। इसलिए जितने क्रिश्चियन खादमीन हैं, आप भी जब लोग बाहर तालीम के लिए जाते हैं तो कोशिश यही किया करें, ये देखें कि कोई शख्स बॉर्न अगेन क्रिश्चियन है या नहीं, क्या उसका दिली तौर से ईमान है यीशु मसीह पर या नहीं। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। अगर देखें ये ऐसा हो तो फिर दोबारा बदरूहों का अख्तियार किसी भी शख्स के ऊपर नहीं रहता। अब ये बात थी बदरूहों की, वो बात होगी क्लियर। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेज जो है, जो कि आपने थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताया कि बदरूहें जो हैं ये इनके जो है जिस्मानी ताल्लुकात भी होते हैं ख़वातीन के साथ, तो हमने ये भी कहा कि हाइब्रिड जो है उनकी पॉसिबिलिटी भी है कि लोग पैदा हो रहे हैं ऐसे। अच्छा, बाकी रही लिलत की बात, तो लिलत जो है ये यहूदी जो गिरोह हैं इसमें, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में ऐसा जिक्र नहीं मिलता, एक हवा और एक आदम का ही मिलता है। यीशु मसीह ने फिर से आकर कहा था कि उसने शुरू में एक मर्द और एक औरत जो है वो पैदा की है। तो ये बात कंफर्म हो जाती है अगर ऐसा कहीं पर आयत होती कि लिलत लिलत उसकी पहली बीवी थी और हवा जो थी वो दूसरी बीवी थी, लिलत जो है वो
बदरू बन गई। सो ये एक महज खाम ख्याली है यहूदी भाइयों की, क्योंकि किताब मुकद्दस नए अहदनामा में यीशु मसीह एक बीवी और एक शौहर जो है उनकी बात करते हुए कहते हैं कि जब शुरू से ही जब तलाक के ऊपर बात हो रही थी उनकी फ़की फरीसियों के साथ, तो उन्होंने यही कहा था कि शुरू में उसने एक मर्द और एक औरत को बनाया है। तो इसी तालीम को लेकर जो मसीही है, मसीहियत में कॉन्सेप्ट जो है वो एक ही, जब की शादी हो जाती है तो मर्द जो है ज़रूरी है कि कंवारा हो, औरत भी कंवारी हो, उनकी शादी हो और वो एक शौहर और एक बीवी जो है वो जब तक उनको मौत नहीं आ जाती, ठीक है, तो तब तक वो रहें एक दूसरे के साथ। लेकिन अगर हरामकारी हो एक सूरत, तो उसमें जो है वो तलाक की इजाज़त है मसीहियत में। दूसरी चीज़ ये कि अगर एक फ़र्ज किया शख्स जो है वो मसीही है और बीवी जो है वो गैर मसीही है, तो वो उसके साथ नहीं रहना चाहती, तो ऐसों के लिए पौलुस रसूल ने कहा है कि मैं उनको भी इजाज़त देता हूँ। तो ये भाई जिन्होंने ज्वाइन किया, आप प्लीज़ अपना माइक्रोफोन म्यूट कर दीजिए ज़रा। 4371 है आपके आखिर में। और माइक अपना म्यूट कीजिएगा प्लीज। हेलो जी, माइक म्यूट हाँ बोलिए। कीजिएगा प्लीज। जय मसीह के। माइक जय म्यूट कीजिए। माइक जी सर। करना, बोलिए सर जी। सर माइक अपना म्यूट कीजिए सर। जी। अच्छा, तो गुफ्तगू आगे लेकर चलते हैं। तो हमें पता चल गया कि जो फॉलन एंजल्स हैं वो कौन है, ठीक है, जो वाचर एंजल्स थे वो कौन थे, और तीसरी चीज़ जो है डीमंस, इसके ऊपर भी हमने डिस्कशन कर लिया। अच्छा, एक चौथी चीज़ जो है जो बाइबल मुकद्दस में से हमें नहीं मिलती, वो है परियों का एक जिक्र मिलता है। उनको इंग्लिश में फेरीज कहते हैं। तो ऐसा कुछ हमें जिक्र नहीं मिलता। ये ज़्यादातर लगता ये है कि आप अगर देखें इसको, आयरिश जो फोक टेल्स हैं आयरलैंड वगैरह में, फिर उसके बाद जो है ये पाकिस्तान में और कुछ दुनिया के दीगर इलाकों में इसका जिक्र मिलता है। तो क्या ये चीज़ें जो है ये डीमंस की ही एक मैनिफेस्टेशन है, और या ये कि ये अलहदा मखलूक़ात हैं? जो लोग अगर पाकिस्तान से हैं, कल्लर कहार एक जगह है पाकिस्तान में जहाँ पर लोग दावा करते हैं कि लोग जो हैं ये जंतर मंतर पढ़ के इन परियों को अपने कब्जा में करने की कोशिश करते हैं। अब अगर बात चल रही है कब्जा में आप इन चीज़ों को कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए जो ये मंत्र और जो इंचैंटिंग्स ये पढ़ते हैं लोग, इनको इन इंचैंटिंग्स कैसे इन्होंने डिस्कवर की हैं, इसका खुलासा जो है वो हमें जो बुक ऑफ इनोक है उसके अंदर हमें मिल जाता है। सो हनू की किताब में जो ये वाचर एंजल थे, इन्हें सिखाया था इंसानों को कि किस तरह से आपने कम्युनिकेट करना है। अगर वो जंतर जो वुडू प्रैक्टिस करते हैं या ब्लैक मैजिक, वो आपको बताएंगे कि ये इल्म थोड़ा कम होता है जब वो बदरूहों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि बदरू जो है वो नेफिलिम है, उनके पास इतनी पावर नहीं है। लेकिन अगर आप एक ऐसा मंत्र पढ़ते हैं कि आप एक फॉलन एंजल को बुला लें ऊपर से, ठीक है, दूसरे आसमान से नीचे बुलाते हैं, तो वो शख्स जो है, जो फॉलन एंजल है, वो उसके अंदर ज़्यादा पावर होगी। तो जब उस शख्स की जब आमद होती है, तो जो बदरूहें निकालने वाले और एक्सोर्सिज्म करते हैं वो कहते हैं कि जो कमरे के अंदर जो बिजली वगैरह होती है, इलेक्ट्रिसिटी, इसके ऊपर भी अफेक्ट होता है। ये खुद ही लाइटें जलना बंद होना शुरू हो जाती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो कमरे के अंदर फर्नीचर पड़ा हुआ है वो खुद ब खुद फ्लोट करना शुरू कर देता है हवा में, ठीक है। जो चीज़ें ज़मीन पर पड़ी हुई हैं वो हवा में फ्लोट करना शुरू कर देती है। और यहाँ तक भी सुनने में आया, मेरी कुछ बात हो रही थी हॉस्पिटल वर्कर्स के साथ जो साइक वार्ड में काम करते हैं, वहाँ पर उन्होंने देखा है कि वो ऐसे लोग जिनको डॉक्टर समझते हैं कि शायद ये साइकोलॉजिकल डिजीज़ है इनको, वहाँ पर वो पेशेंट्स जो हैं वो हवा में लेविटेट कर रहे होते हैं, जबकि उनके अंदर हाजिरी होती है तो वो ज़मीन से कोई 5-6 फुट ऊपर हवा में तैर रहे होते हैं। तो एस्ट्रल प्रोजेक्शन जिसको कहते हैं, वो क्या है? जी, उसके ऊपर वो करते हैं बात अभी। अच्छा, और जो तीसरी चीज़ है वो आप ये जो इंडिया में अगर आप तांत्रिक वगैरह लोग हैं, तो तांत्रिक लोगों को भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो देखेंगे ये भी अपने आप को हवा से ऊपर जो है ना, ज़मीन की जो कशिश शकल होती है, ग्रेविटी, इसके अगेंस्ट काम करते हैं और हवा में लेविटेट करना शुरू कर देते हैं।
तो ये मुख्तलिफ किस्म की जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो मिलती हैं, जो कि जिस बंदे ने सिर्फ एक बदरू जो है, मोक्कल जिसको कहते हैं, उसको लिया हुआ है, अपने कब्जा में किया हुआ, तो उसके पास इतनी पावर नहीं होगी। जैसे कि एक शख्स जिसने काला जादू सीखा है, पहली चीज, और दूसरी चीज ये है कि जो अफ्रीका का वुडू है, इस तरह की चीजें, और तीसरा एक मिस्र जो है, मिस्र में भी लोग कहते हैं कि उनका जादू काफी जोर आवर और इस तरह से होता है, ठीक है, ज्यादा पावरफुल मैजिक है उनका। मिस्र जो था वो प्रैक्टिस मूसा के दौर से ही वो हमें मिलती है, कि वो लोग ऐसा कर रहे हैं, वो सांप जो है उस छड़ी को सांप बना रहे हैं, और जो खुदा के मौजूद थे उनको इमिटेट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब उनके पास कोई ना कोई वो पावरफुल मैजिक है। तो इन जो मैजिशियंस हैं, सो आइंदा जो हम एपिसोड्स बनाएंगे इनको मजीद डीपली देखेंगे। मिस्र से हम किसी को मौदू करेंगे जो हमें इस चीज़ पर सिखाए, फिर अफ्रीका से बुलाएंगे, और फिर जो अगर बंगाल में हमारा किसी से रब्ता हो सका तो बंगाल में से भी ज़रूर किसी को मौदू करेंगे, ताकि हमें ये पता चले। और तीसरा, एक चौथी चीज़ जो है वो साउथ अमेरिका जो है, जो अमेजोन के जंगल हैं, यहाँ पर भी इस किस्म के पाए जाते हैं, और फिर बोर्नियो का इलाका है। तो हम बारी बारी जो है इनके ऊपर डिस्कस करेंगे कि ये चीज़ें कैसे एक दूसरे से ममासलत रखती हैं, और दूसरी चीज़ ये कि कैसे एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो ये प्रैक्टिसेस कहते हैं कैसे होती हैं। तो ये हमारा मकसद ये नहीं है कि आप इस किस्म की चीज़ों में इन्वॉल्व हों। ये सारी जो चीज़ें हैं इनका ताल्लुक जो है शैतान के साथ मिलता है, तो खुदा ने हमें सख्ती से मना किया है। ये महज एक स्टडी है, बिब्लिकल स्टडी, जो कि डिमोनोलॉजी एक स्पेशल ब्रांच है थियोलॉजी की। तो हम अगर उसको तफसीली देखेंगे तो आप सबकी सिर्फ एक इंफॉर्मेशन के लिए ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो हरगिज़ हम आपको इनकरेज नहीं कर रहे कि आप ऐसा कुछ करें, इस किस्म की प्रैक्टिस। अगर आप में से कुछ भाई जो अपने आप को मसीही भी कहते हैं लेकिन वो काला जादू और इस किस्म की चीज़ें भी करते हैं, तो वो शैतान के लोग हैं, यीशु मसीह का नाम वैसे ही ले रहे हैं। अच्छा, तो अभी तक जितनी इंफॉर्मेशन हुई, अगर आप भाई कुछ शेयर करना चाहें या अपनी इनपुट देना चाहें तो ज़रूर ज़रूर दीजिए। सर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। जी बोलिए। सर एलियन का लिंक कहाँ पे जाके मिलता है? एलियंस के बारे में भी बहुत सारे मतलब की बातें की जाती है ना, तो ये एलियन वगैरह भी होते हैं? एलियन जो है, ये नासा ने कंफर्म किया, रिसेंट रिपोर्ट जो है कि कुछ यूएफओज, अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स जो हैं, ये इनके पास मौजूद हैं। इनके जो नासा के जो अमेरिकन एयरफोर्स के पायलट्स जो हैं वो, और जो नासा के एस्ट्रोनॉट्स हैं, ये इन दोनों ने कंफर्म की हुई है बातें कि इस किस्म की इनकी हो चुकी है। तो ये अगर यूट्यूब पर आप चले जाते हैं तो आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अच्छा, सर एक दो वो स्कॉलर्स भी हैं, एल ए मजरूली, अगर मेरा राब्ता उनसे हो सका तो मैं ज़रूर उनको मौदू करूँगा स्ट्रीम के ऊपर, ठीक है। वो बिलीव करते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ जो हैं वो वफात पा गए हैं, लेकिन ऐसे बहुत से स्कॉलर्स हैं जो इस चीज़ को मानते हैं। उन्होंने काफ़ी काम किया हुआ है इस एलियंस के ऊपर। तो एलियंस जो है, मुझे लगता है ये है कि वो अगर मौजूद हैं, जो कि काफ़ी एविडेंसेस मिलती हैं हमें, इंसानों का अगवा करना, और जो उनके अंदर मॉडिफिकेशन वगैरह करते हैं ये डीएनए की, और इस तरह से वो उनका ताना बाना जो है वो शैतान के साथ ही मिलता है। तो जैसे नेफिलिम जो है वो हाइब्रिड बने थे, इसी तरह से वो अभी भी मुझे लगता है कि शायद हाइब्रिड हैं। तो वह कहीं किसी ना किसी सितारे सैयारे में ज़रूर होंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि जैसे इंसान को खुदा ने मिट्टी से पैदा किया है, किसी और सैयारे या सितारे में खुदा ने दूसरी मखलूक़ात को पैदा हुई किया हुआ है, नहीं, बल्कि यही वो चीज़ें हैं जो कि मुख्तलिफ सूरतों में मैनिफेस्ट होती हैं। कभी एलियन की सूरत में आ गई, कभी जो है वो, अगर कोई अफ्रीका में बैठा हुआ है तो वो अपने आप को कभी जानवर में तब्दील कर लेती हैं, कभी इंसान में तब्दील कर लेती हैं। ये किस्से जो हैं ये आपको पुराने जो बुजुर्ग हैं आपके पंजाब के इलाका में या किसी दूसरे इलाका में अगर आप बातचीत करेंगे तो वो भी आपको बताएंगे कि वो उन्होंने खुद अपनी आंखों से ऐसे काम होते देखा है, जहाँ पर एक चीज़ थी वो अपने आप को कभी बैल बना देती है, कभी घोड़ा बना देती है, कभी इंसान बन जाती है। तो इसमें कुछ थोड़ी बहुत हकीकत है। तो जी। सर कुछ लोग तो ये कहते हैं कि ये जो जन्नात वगैरह हैं, इनके ये हैं डीमंस। और कुछ एक्सपोज करने वाले यूट्यूब चैनल जो हैं वो ये बताते हैं कि ये जो अ, अ, इनके एलियंस के ये जो सब कुछ दिखाया जाता है, ये लोगों को अगवा करते हैं, ये वो सब कुछ जो है
ये प्री प्लान है, ऐसा कुछ भी चीज जो है ना एग्जिस्ट नहीं करती इधर हकीकत में। ये सब कुछ फेक है। ये जो हम आए दिन यूट्यूब पे दूसरी तीसरी की चीजें यूएफओ देखते हैं, ये सब कुछ वो एक्सपोज करते हैं और बड़े वाजे तरीके से वो ऐसे एक्सपोज करते हैं कि सच में पता चलता है कि यार ये सब कुछ फेक है। तो पॉसिबिलिटी है, देखिए हम अभी रिसर्च कर रहे हैं, हमें पता नहीं है दोनों तरफ से। जी ये जो लोग एलियंस पे बिलीव करते हैं वो अपनी एविडेंसेस लेकर आते हैं, और जो इसको रिजेक्ट करते हैं वो अपनी एविडेंसेस दे रहे हैं। अब आपने खुद जी देखना है, खुद तहकीक करनी है और देखना है कि सच्चाई क्या है। हमारे लिए जो सच्चाई पाई जाती है वो है कलाम मुकद्दस। सो जो इससे बाहर की बातें हैं, अगर वो अगर हमसे कोई कहेगा तो उसके ऊपर हमें डेफिनेटली सवाल उठाएंगे और देखेंगे, तहकीक करेंगे कि क्या है। लेकिन जो खुदा के इल्हाम से लिखी गई बातें हैं उसको हम झुटलाते नहीं हैं। अगर किताब मुकद्दस में हमें डीमंस की एग्जिस्टेंस का पता चलता है कि वो मौजूद होती हैं, लोगों को पोजेस करती हैं, तो जाहिर है हमें मानना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहेंगे कि कोई शैतान नाम की चीज़ नहीं है, कोई डीमन नाम की चीज़ नहीं है। कुछ यहाँ तक जाते हैं कि फरिश्ते भी एग्जिस्ट नहीं करते। सो सुपर नेचुरल realm का मुकम्मल तौर पर वो इनकार कर देते हैं। जैसे वो लोग जो साइंटिफिक माइंडेड लोग हैं, ठीक है, वो कभी भी इस चीज़ को तस्लीम नहीं करते। तो ये साइकेट्रिस्ट जो भी हैं वो भी डीमन पोजेशन जो है उसका उसके मुनकर होते हैं। तो उसको किसी ना किसी तरीके से वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। जी बोलिए। जबरान भाई जो है नेफ्रॉन के बारे में बात कर रहे थे, इसको क्या कहते हैं, मुझे वो वर्ड नहीं बोलना आ रहा। जस्टिन बीबर के बारे में ये कहा जाता है कि ये खुद जो है ना वो रेप्टाइल रेप्टाइल था। इसके बारे में एक वीडियो वगैरह भी, ये एयरपोर्ट पे थे तो है। जी नहीं पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा ऐसा है क्या। मैंने खुद वो एयरपोर्ट पे खड़े हुए हैं और उनकी बॉडी जो है ना वो तब्दील होना शुरू हो जाती है, एक ना छिपकली की तरह उसकी जो है ना जिल्द जो है ना तब्दील होना शुरू वो हो तो जाती है वीडियो जैसे। और सॉफ्टवेयर वगैरह जो ऐसे, वो तो बहुत से लोग बन रहे होते हैं। आप ही वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब कि एयरपोर्ट जो होता है वो कोई नॉर्मल प्लेस तो नहीं होती, वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं मगर वो सारे डर के भाग जाते हैं, शोर करना शुरू कर देते हैं। फिर बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने एक्सपोज भी किया और उन्होंने देखिए ये चीज जस्टिन बीबर तो जीसस को कबूल कर लिया था, ये इसने जीसस की भी सॉन्ग गाए। लास्ट टाइम जो न्यूज़ है उसके मुताबिक उसने अभी ये जो लोग होते हैं, मैं ये समझता हूँ ये जीसस को एक्सेप्ट नहीं करते, ये सिर्फ धोखा देते हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप के बारे में हम सब यही मानते हैं कि ये क्रिश्चियन है, ये दर हकीकत में फ्री मैसनरीज है। और ये ने इसने प्रॉपर एक एजुकेशन ली हुई है फ्री मैसनरीज की, ये खुद है। और इसी तरह ये खुद को मेंशन कुछ और करते हैं, होते असल में उनका एजेंडा पुश करने वाले हैं। तो जस्टिन बीबर बेशक कह रहा है कि मैं क्रिश्चियन हूँ, तो उसकी हरकत से तो नहीं ना लगता हमें कि वो एक क्रिश्चियन बंदा हो। सरदार भी तो उसका जाहिर हाँ हो ना। फलों से तो, हाँ फल भी तो है ना। जी एक बात मैं करना चाहूंगा। जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं उनकी जो जिस बात की वजह से मैंने बोला कि वो एक रेप्टेलियन से हैं, रेप्टाइल हैं, जी जी उस बात को करने का मकसद ये था क्योंकि मैंने एक वीडियो देखी जो कि एक सीसीटीवी फुटेज थी। उसमें एक जो जब वो जा रहे हैं प्यूटन तो साथ में और भी लोग थे, तो एक कौवा उनके नजदीक आता है और उसने पंख जो है अपना ऊपर उठा के, तो वो जो प्यूटन है वो भी उसकी तरफ थोड़ा सा बढ़ा और उसने अपने हाथ को यूं किया उसकी तरफ, कौवे की तरफ, फिर वो कौवा चला गया। इसी तरह से और भी इसके बारे में चीजें मिलती हैं जिसकी वजह से मैंने ये बात की। और दूसरे नंबर पे ये जो अभी भाई ने बात की ना कि वो शो कुछ और करते हैं और करते कुछ और हैं, हो सकता है उन्होंने मसीह को कबूल किया हो, क्योंकि हमें एक बंदे की टेस्टिमनी मिलती है, मैं आपको लिंक सेंड करूंगा, उसमें उसने वाज़ह तौर पे बताया है कि वो लूसीफर का बेटा बना हुआ था, ठीक है। लूसीफर, वो कहता है कि मैं लूसीफर का, मैं शॉर्टली बता रहा हूँ, उसने बताया कि मैं लूसीफर का बेटा बना हुआ था और वो मुझे एक बाप की तरह प्यार करता था। और उसके बाद उसने बताया कि मैंने बहुत से उसके साथ मिलके प्रोग्राम्स किए और डीमंस की मीटिंग होती थी मुख्तलिफ एरिया के मुख्तलिफ कामों के लिए, अलग जो है जैसे फोर्सेस होती हैं, वर्कर्स होते हैं, ये सारे हर चीज़ के लिए अलग अलग इनकी फोर्सेस हैं। और उसके अलावा उसने बताया कि हर सिटी के, हर इलाका के, शहर के, मुल्क के अलग हैं, लेकिन ये जो मेन जैसे दुनिया के प्रेसिडेंट मिलकर एक
प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं, इसी तरह से ये भी एक जगह पर इकट्ठे होकर आने वाले साल के लिए मीटिंग्स करते हैं कि आया हमने क्या करना है क्या नहीं करना। कुछ ऐसे हैं जो कि हॉस्पिटल्स में डेथ करवाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो रोड एक्सीडेंट्स करवाते हैं। और उसके अलावा उसने अपनी टेस्टमनी काइंड इस तरह से किया जो कि कुछ लोग ना इत्तेफाकी यहाँ पे जाहिर करेंगे। उसने बताया कि मेरे पास एक केस आया जिसमें मुझे एक औरत ने कहा कि मैं अपने शोहर मेरे शोहर का किसी के साथ जो है वो रिलेशन है, मैं उसको ख़त्म करवाना चाहती हूँ, उस औरत को मरवाना चाहती हूँ। तो उसने बताया कि ठीक है मैं कर दूंगा। तो उसने बोला कि वो क्रिश्चियन है, तो उसने कहा कि मैं क्रिश्चियन है तो मैं फ्री में ये काम करूंगा। तो मैं कुछ भी इसके लिए मतलब कुछ भी मुझे नहीं चाहिए, मैं वो फ्री जो में। जॉन है, जॉन जॉन की आप वो फिर बता रहे हैं? तो मुझे उनका नाम नहीं पता, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। तो उसने सैटरडे बताया था ना पहले वो, हाँ, अब पास्टर बन गया। जी, तो उसने बताया कि मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो जो औरत है वो उसका मैं कुछ भी बिगाड़ ना सका। तो मैंने बात की, मैंने लूसीफर से बात की, मैंने कहा ये क्यों हो रहा है, मैं बेइज्जत हो रहा हूँ इस बात की वजह से। तो उसने बताया कि ये जो है ये होली स्पिरिट से बैप्टाइज्ड है, ठीक है, जिसकी वजह से ये औरत का तुम कुछ नहीं कर सकते इसलिए पीछे हट जाओ। तो तब वो इस चीज पे ईमान लेके आया कि नहीं, लूसीफर से भी बढ़कर किसी में पावर है और वो है खुदा का रूह। जिसके पास रूहुल कुद्स है उसका डीमंस कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिब्रान भाई, जहाँ तक मेरी स्टडी है, सॉरी हमारा टॉपिक की साइड पे जा रहा है, जहाँ तक मैंने इस चीज पे इल्यूमिनाटी हिस्ट्री मैथमेटिक्स इन पे स्टडी किया है, ये सेम इसी तरीके से है। जिस तरह से एक शख्स जो है जिन्हें इस्लाम को रिजेक्ट करता है उस पर कत्ल वाजिब है ना, ये सेम इसी तरह है। ये जो इल्यूमिनाटीज है या फ्री मैसनीज है, इनको ज्वाइन करने के बाद आप इनको छोड़ नहीं सकते, वो जो है कत्ल कर देते हैं। ये खुद जो है ना खुद को एक्सपोज करते हैं दुनिया को दिखाने के लिए, तो ऐसे ये पखंड करते हैं, मैं ये समझता हूँ। और ये यीशु मसीह के नाम को भी इस्तेमाल करते हैं। अभी हमारे पाकिस्तान में ये वकार जका जो है ये भी बहुत बड़ा एक है ऐसी चीज। तो ऐसे ये मजहब का सहारा लेके खुद को सामने पेश करते हैं, दर हकीकत में ये होते नहीं है सब कुछ। जी, मैं पर्सनली तौर पे तो नहीं जानता उनको, इसलिए मैं ऑथेंटिकेशन इसमें कुछ नहीं दे सकता, बस इतना बता सकता हूँ जो कि मैंने बयान उनका सुना। हाँ, सही। उसका नाम है जॉन रेविड। वो पास्टर बन चुके हैं और किसी यूरोपियन वो कंट्री के, उनके थोड़ा सा इंग्लिश का जो एक्सेंट है वो ना वो थोड़ा चेंज है। और जी उन्होंने बिल्कुल वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन की भी बात की। वो लोग जो है जाकर हॉस्पिटल में लोगों को मारते थे, है ना। जी तो वो जी जी उसकी गवाही से तो लग रहा था कि वो काफी सही बातें बता रहे हैं, लेकिन मैंने इसकी एक ना चर्च में इसका सरमन देखा और इसकी इस तरह की उसमें जो थे ना हरकत और सकनात थी उसके, कि वो लग रहा था कि अभी भी इसमें से गया नहीं है डीमन। मुझे तो हम्म, ऐसा लग रहा था। मैं उसकी ना वो ऐसे बताता है और उसके से खौफ ज्यादा तरीन लगती है उसकी टेस्टिमनी, जैसी वो बातें बताता है ना। सर जी, सर जोदस से मैं एक और बात पूछना चाहता हूँ सर। ये जो सॉन्ग होते हैं, मूवीज वगैरह रिलीज होती है, सुना है इन पर भी स्पिरिचुअल वर्क किया जाता है ताकि ये लोगों की जिंदगियों में जाके वर्क करे जिस तरह से वो दिखाना चाहते हैं। अ, ये जो ये जिन्नात सही बात है वगैरह। मुझे तो। जी ऐसे ही है। देखें जो चीज़ें आप सुनते और देखते हैं उनका आपकी ज़िंदगी पर असर होता है। तो कुछ मूवीज़ इस तरह से बनाई जाती हैं, कुछ फिल्में इस तरह से बनाई जाती हैं ताकि लोग जो हैं इन चीज़ों की तरफ राग़िब हों। और जैसे कुछ मूवीज़ माजी में रिलीज़ हो चुकी हैं, एक्सोर्सिस्ट और इस तरह के, तो जितने लोग इनको देखते थे वाकई उनका जो इंटरेक्शन है वो बदरूहों के साथ हो गया। और कभी कभार इन मूवीज़ के अंदर जो मंत्रास और ये जो इंचैंटमेंट है वो असल वही होती है, वही दिखाई जाती है जो एक बदरूह को आप बुलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर वो टैरट्स और वो विजी बोर्ड जो है वो भी इस्तेमाल होता है मुख्तलिफ दुनिया के इलाकों में। तो वो भी आप देख सकते हैं कि वो चीज़ें सारी की सारी जो हैं ये मूवीज़ में और सॉन्ग्स में प्रोजेक्ट की जाती हैं ताकि जो लोग हैं उनके दिमागों में ये चीज़ पेवस्त हो जाएं और फिर वो इन चीज़ों की तरफ रागिब हो जाएं और इनको कबूल कर लें। तो ये जो मीडिया है, मीडिया के ज़रिए से लोगों के जो माइंड्स हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है बड़े आराम से। अगर आप उनको अच्छी बातें बताएंगे तो ज़ाहिर है उनकी सोच भी अच्छी हो जाएगी। अगर उनके अंदर आप गलत चीज़ें, गुनाह और बदी और इस किस्म की चीज़ें, शैतान की पूजा और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें जो खुदा से उनको दूर ले जाएं,
अगर वो भर देंगे तो वो बिल्कुल खुदा से दूर हो जाएं। तो इन चीज़ों का जो है वाकई असर होता है। तो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वाकई इस तरह से अपना जो एजेंडा है सर उसको प्रोपोगेट कर रहे हैं। जी। सर मैं ना एक आपके साथ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मुझे ना इल्यूमिनाटी से रिलेटेड मूवी और हॉरर मूवीज बहुत पसंद है। और मैं अब तक इनको ही देखता हूँ, और मैं वेब सीरीज बहुत अ, अच्छे से देखता हूँ, बारीकी से देखता हूँ, दो दो मरतबा भी देखता हूँ, ताकि उसमें से सीख सकूँ ये एजेंडा कौन सा कुछ कर रहे हैं। सर मेरे साथ ऐसे हुआ है, एक मूवी रिलीज हुई थी, उसके बारे में ये बताया गया था कि जिसने भी इसको देखा है ना, उनका कुछ ना कुछ नुकसान जरूर हुआ है। तो ऐसे यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आई हुई थी उस मूवी से रिलेट, तो मैंने उस मूवी को सर्च किया, मैंने डाउनलोड किया, मैंने उसको एक मरतबा देखा, मुझे अच्छे से समझ नहीं आई। फिर मैंने दूसरी मरतबा जब उसको देखा, तो उसमें दिखाया गया था कि हम किस तरह से बदरूहों को बुला सकते हैं। उसमें एक छोटी सी स्टोरी है, उसमें एक लड़की होती है, वो अपने डॉग से बहुत प्यार करती है, उसकी डेथ हम्म। हो जाती है। वो उसको जो है ना, उसकी रूह को वापस लाने के लिए वो सारा कुछ करती है। तो मेरे अंदर ना एक इसी तरह से जुस्तजू पैदा हो गई थी कि ये सब कुछ क्यों ना मैं करूं, और मैं ये ट्राई करने तक चले गया था। फिर मुझे मैं क्योंकि दुआ करने वाला भी था और बिब्लिकली स्टडी करने वाला भी था, तो फिर मुझे ये सारी चीजें समझ भी आती थी कि ये सब कुछ मुझे बहकाने के लिए या इस तरह से ट्रैप करने के लिए की जा रही। तो फिर मैं सोप वगैरह, फिर मैंने मूवीज वगैरह सब कुछ छोड़ दी, एक साइड पे रख दी कुछ अर्से के लिए। फिर मैं दोबारा इसलिए मैंने ये पूछा है क्योंकि ये मैंने सुना हुआ था कि ये कुछ जंतर मंतर ये वाली स्पिरिचुअल वर्क करते हैं इन पे। तो इसलिए मैंने आपसे कंफर्म करने के लिए पूछा था, क्या ऐसा वाकई में होता है? जी। और भैया आपने देखा होगा कि जब ये लूसीफर सीरीज चल रही थी, तो जी। सबको उससे पहले पता था कि लूसीफर जो है वो अब्लीस है, खुदा के खिलाफ है, ठीक है, ये गलत चीज है। मतलब जो नॉलेज नहीं भी रखता उसको भी पता है कि शैतान गलत है। लेकिन जब लोगों ने लूसीफर सीरीज को देखा, ठीक है, उसके बाद लोगों ने ये वीडियोस बनाना शुरू कर दी, आई एम द लूसीफर, ठीक है, आई एम। इस तरह की। और असल में जो सोशल मीडिया का, जैसे जोसेफ भाई ने भी बताया, असल में आने वाले लम्हात में ये जो करने वाले होते हैं ना, आने वाले वक्त में जो इन्होंने करना होता है, वो हमारी माइंड प्रोग्रामिंग के लिए ये पहले से सोशल मीडिया मूवीज के थ्रू और मुख्तलिफ चीजों के थ्रू हमें ये दिखाते हैं, ताकि हमारा माइंड सेट तैयार हो सके उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए। लाइक जैसे वो रोबोट दिखाना, और सुपर, और इसी तरह से और भी बहुत सी मूवीज हैं जिनमें आने वाले वक्त में वो बताते हैं, वो जो चीजें होती हैं उनको दिखाते हैं मूवीज में, ताकि वो चीज लोगों के लिए आम हो जाए। और जब वो चीज को वाज़ह तौर पर सामने रखा जाए, तो लोग इजीली उसको एक्सेप्ट कर लें कि हाँ, इसके बारे में मैंने देखा था, हाँ ऐसा होता है, ये कर सकता है, ये ऐसे है, ये वैसे है। तो सोशल मीडिया का इस चीज में बहुत बड़ा हाथ है माइंड प्रोग्रामिंग के लिए। जी बहुत शुक्रिया, आप सबने इनपुट दी। अच्छा, आप इसी क्या मेरे साथ? हाँ। जी इसी इसी के साथ रिलेटेड जो है फिर जो नेक्स्ट एपिसोड बनाएंगे फिर हम देखेंगे टाइम ट्रैवलिंग जो है वो क्या है, कि क्या वो भी आ, हो सकता है पॉसिबली ह्यूमनली पॉसिबल या नहीं। तो अगर आप वो बात कर रही थी कि कुछ लोग जो है वो पॉइंट किए जाते हैं, तो जैसे वो आपने वो रेफरेंस दिया, वो जॉन जो भी थे वो उनका एक्सपीरियंस, तो इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। तो अभी अगर आपने गुफ्तगू को रैप अप करना है तो मज़ीद जो कुछ आप कहना चाहते हैं कहिए। हाँ, काफी टाइम हो गया, मेरे ख्याल से किसी ने कुछ कहना है तो कह दो, फिर इसको क्लोज करें। नहीं, हम इसके बारे में नेक्स्ट कहेंगे। आप क्लोज करें, वैसे भी काफी टाइम हो जाएगी। चलिए बहुत शुक्रिया आप सबका। तो ख़वातीनो हजरात, हम आपके भी मशकूर हैं, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमारी इस वीडियो को वॉच किया है। अगर आपके जितने भी सवालात हैं तो बराए मेहरबानी ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो ये मौजू जो है ये काफ़ी लंबा है, तो मज़ीद इसमें काफ़ी सी बहुत सी इसकी ब्रांचेस जो हैं वो निकलेंगी, तो हम हर एक को एपिसोड्स जो आइंदा आने वाली है उसमें डिस्कस करेंगे। तो ज़रूर मुलाहिज़ा करते रहिए हमारी वीडियोस, ताकि आप कुछ ना कुछ सीखते रहें, और जो आपके जहन में सवालात होते हैं या ये समझते हैं आपके इन मौज़ूआत पर हमें गुफ्तगू करनी चाहिए, तो वो मौज़ूआत भी
कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो आप सब के लिए जिन्होंने डिस्कशन किया, बहुत शुक्रिया आप सबका भी। तो खुदा के फजल से हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।